काउंसलिंग जारी रहेगी, यानी जब भी नतीजे आएंगे जो काउंसलिंग होगी वो शुरू हो जाएगी। सातवीं है बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 1563 छात्रों में से जो छात्र अगर चाहें तो वो परीक्षा दे सकते हैं, नहीं चाहें तो परीक्षा नहीं दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी छात्र को ग्रेस मार्किंग के साथ 719 नंबर आए हैं, लेकिन अगर ग्रेस मार्किंग को हटा दिया जाए तो उसके नंबर 710 आते हैं, तो वो चाहे तो 710 नंबर के आधार पर वो इस रिजल्ट में बना रह सकता है। अगर वो चाहता है कि नहीं, हमें इस रिजल्ट में नहीं बने रहना, हमें दोबारा परीक्षा देना है, तो वो चाहे तो वो दोबारा परीक्षा दे सकता है। नौवीं अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस चीज को क्लेरिफाई किया कि नीट का जो 4 जून का जो रिजल्ट था वो सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के आउटकम पर हिसाब से होगा। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट को भविष्य में लगता है कि ये जो पूरी परीक्षा थी वो नियमों के मुताबिक नहीं की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द भी कर सकता है। 10वीं सबसे अहम बात कि अब इस मामले में जो दूसरी याचिकाएं हैं तो उन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहेंगी। पहले एनटीए जवाब देगा, यानी 2 हफ्ते में एनटीए की तरफ से जवाब आएगा, और उसके बाद जो याचिका करता है वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखेंगे। 11वीं अहम बात, एसआईटी का जो मुद्दा था वो आज सुप्रीम कोर्ट में जरूर उठाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास जो पहला जो सवाल है वो था ग्रेस मार्किंग को लेकर, जिसका निपटारा कर दिया गया है। बहरहाल हम नोटिस जारी करते हैं और एनटीए को जवाब देना होगा। तो अब ये पूरी जो पूरी तस्वीर है, ग्रेस मार्क हटाने वाली मांग को मान लिया है। आपने कहा सपोज किसी के 710 नंबर हैं, 9 नंबर उसे ग्रेस मार्क से मिल गए तो हो गए 719। एनटीए क्या ये भी बताएगा कि इस बच्चे को कितने ग्रेस मार्क दिए गए, ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये ग्रेस मार्क हैं, अब ये हटा दिए गए हैं? नहीं, देखिए ये इस चीज को सार्वजनिक कब करेगा ही नहीं ना एनटीए, क्योंकि ये चीजें जो थी वो कमेटी ने, जो एनटीए ने अपनी अंदरूनी कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है कि हम ग्रेस मार्क को रद्द करते हैं। तो अगर किसी प्रभावित छात्र अगर ये सवाल उठाता है, वो अगर ये मांग करता है कि नहीं ये बताया जाए कितने ग्रेस मार्क दिए गए हैं, तब तो चीजें समझ में आती हैं। लेकिन वो रोल नंबर के हिसाब से भी चीजें समझ में आ सकती हैं कि अगर 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया है, फिर जो नए रिजल्ट आए हैं वो कितने आए हैं और कितने नंबर उनको मिले हैं, तो उस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ये बात सार्वजनिक नहीं होगी, इसकी मुझे उम्मीद नहीं लगती है। कई और आशंकाएं भी थी जिसको लेकर सवाल उठे थे कि एक ही सीरीज में जो सीरियल नंबर थे, एक ही सेंटर पर 7 से 8 छात्र थे जिन्होंने टॉप किया था, क्या उसको लेकर भी कोई बातचीत हुई है? और इसके अलावा लगातार क्योंकि सवाल इस बात पर भी उठाए जा रहे थे कि टाइमिंग जो रिजल्ट की रही वो 14 जून को रिजल्ट आना था, 4 जून को जो इलेक्शन का रिजल्ट आया उस दिन रिजल्ट जारी हो गया, क्या उस पर भी कोर्ट ने कुछ कहा? नहीं, देखिए ये सवाल कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने था ही नहीं कि 10 दिन पहले जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बिल्कुल साफ कही है कि जो लार्जर सवाल है, जिसमें कई सारी बातें हैं, इस लार्जर सवाल को इस हिसाब से समझिए कि जिसमें एसआईटी जांच की मांग है, दूसरा नीट परीक्षा में पेपर लीक का जो मामला है, कथित पेपर लीक का जो मामला है, तीसरा जब सवाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एक क्वेश्चन में 2 आंसर सही थे वो मामला, इसके अलावा नियमों में अनियमितता का मामला। तो ये जो लार्जर क्वेश्चंस हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने ओपन रखे हैं, यानी इस मामलों में आगे चलकर 8 जुलाई को जो सुनवाई तारीख तय की है उस तारीख पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा। लेकिन बाकी जो चीजें थी, जो सवाल ग्रेस मार्किंग को लेकर था, उसका सुप्रीम कोर्ट ने आज निपटारा कर दिया है। ये छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी राहत है। लेकिन सवाल ये भी है कि उन छात्रों का क्या जिन्हें 720 नंबर मिले, जो एक ही सेंटर के थे, 8 छात्र जो थे, उनके भविष्य का क्या होगा, उसको लेकर अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसी बात को लेकर जो स्टूडेंट्स हैं वो विरोध प्रदर्शन करते रहे और उसकी तस्वीरें लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इन्हीं स्टूडेंट्स की इस परेशानी को समझते हुए इंडिया न्यूज, आपका अपना चैनल जो लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ, और ये बड़ी जीत भी है, ये खबर का असर भी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि ग्रेस मार्किंग को लेकर एनटीए को निर्देश, एनटीए ने मांग मान ली है, ग्रेस मार्किंग हटेगी और जो जो छात्र प्रभावी थे ग्रेस मार्किंग से, उनके मार्क्स से वो ग्रेस मार्क हट जाएंगे। वो जो रिपोर्ट कार्ड हैं वो रद्द कर दिए गए हैं और अगर अब वो चाहें 1563 स्टूडेंट्स वो चाहें तो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। आशीष, कोई जानकारी है क्या? हमारे साथ अलग पांडे जुड़ेंगे, एक बड़ी राहत मिली है। अलग हमारे साथ है, अलग लाइव हम जा रहे हैं। अलग एक बड़ी राहत एक बड़ी राहत मिली है। दीपक एक बड़ी राहत मिली है ग्रेस मार्किंग को लेकर। एग्री कर लिया है बहुत क्लियरली आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और ये एनटीए ने एग्री कर लिया है और क्लियरली एग्री किया है कि ये जो ग्रेस नंबर था ये बच्चों को डिग्रेड किया है और इसको हम कैंसिल कर रहे हैं और उन बच्चों को री एग्जाम देने की ऑप्शन दे रहे हैं। जो देना चाहता है, जो नहीं देगा, उनके जो ग्रेस के बिना नंबर थे वो फाइनल रहेंगे। बट हाँ, ये हमारी पूरी अभी मुहिम यहाँ पे नहीं है, सॉल्व हुई। तो मुहिम में अभी क्या जारी रहेगा अगर हम बात करें?
का इशू पूरी तरह से बाकी है। उन्होंने बोला है इसको तो हम टैग अलॉन्ग करके आगे ही देखेंगे। और ये 1563 ग्रेस नंबर के अंदर भी एक पॉइंट ये खाली रह गया कि जो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए थे, जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे, उनकी क्या गलती है? तो उनको ना री एग्जाम मिल रहा है, ना लॉस ऑफ ग्रेस भी नहीं मिला। अब जो री एग्जाम मिल रहा है वो भी उन बच्चों के लिए। तो बहुत ही कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया गया जो माननीय हाईकोर्ट पहुंच पाए थे, जो अफोर्ड कर पाए थे लॉयर के थ्रू हाईकोर्ट से। लेकिन हालांकि एक चीज और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर कर दी कि जो बच्चे चाहें, अगर वो अपने 1563 नंबर में जो ग्रेस मार्किंग जो उनको दी गई थी, मान लीजिए किसी बच्चे को ग्रेस मार्किंग के साथ 719 मिले, लेकिन ओरिजिनल नंबर 710 है, 9 नंबर अगर वो चाहे तो छोड़ सकता है, वो इसमें रह सकता है। एग्जाम देते ये चीज बोली है, पर इसके अंदर वो बच्चे छूट गए जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए कि उनका भी समय का नुकसान हुआ था, विंडो कोई ओपन नहीं हुआ। तो ये एक मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे एक गैप हम लोग। लेकिन लार्जर इशू मुझे लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने ओपन रखा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जब कहा गया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि भाई इस सवाल का तो पिछले आदेश में ये बात नहीं कही गई थी कि जो भी रिजल्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश के आलोक में होगा, फाइनल ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे लगता है कि एक रिलीफ है, अभी आप लोग को उम्मीदें हैं। देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी चीज ये पूरा एक जो आइडियोलॉजी ये गलत है, ये एग्री किया है एनटीए ने, क्योंकि यहाँ इसके अंदर बहुत से बच्चे डिससेटिस्फाइड हुए और ये गलत हो गया है, ये इसको हम रिट्रीट कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। इस नंबर पे तो एग्री किया है, बट अभी कुछ मुद्दे रह गए हैं, जैसे पेपर लीक, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो जारी रहेगा। कहीं ना कहीं एक बार ये भी बोला माननीय जजेस ने कि ठीक है अगर काउंसलिंग ऑन करते हैं और कल कुछ चीजें गलत निकलती है, वी हैव द पावर टू डू एनीथिंग। मैं वही कह रहा हूँ, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही जो पिछली बार आदेश में कोर्ट ने नहीं कहा था, आज उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया है। नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन सर एक सवाल और कि आखिर कोर्ट में 23 जून को वो बच्चे एग्जाम देंगे जिन्हें ग्रेस मार्क मिले हुए थे और 30 जून या उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा उन सभी 1563 बच्चों का। आशीष, लेकिन 30 जून से लेकर 8 जुलाई तक का वक्त बहुत ज्यादा डिसाइसिव होने वाला है क्योंकि काउंसलिंग का वो वक्त रहेगा। देखिए जाहिर तौर पर वो वक्त बेहद इंपॉर्टेंट है और सबसे अहम बात अभी जब अलग से मेरी बात हो रही थी, क्योंकि वो भी वन ऑफ द पिटिशनर है, तो मैंने उनसे पूछा कि एक राहत जरूर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी नीट का रिजल्ट है वो हमारे फाइनल आदेश के आलोक में होगा, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे रद्द कर सकता है। तो उन्होंने इस बात को कहा कि ये बात पिछली बार यानी पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही थी, लेकिन इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बिल्कुल साझा कर दी है। लेकिन जिस क्रूशियल टाइम की आप बात कर रहे हैं वो वाकई है, क्योंकि अगर 8 जुलाई को सुनवाई के लिए तारीख सूचीबद्ध की गई है, अगर रिजल्ट 30 जून से पहले आ जाते हैं तो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। पहला ये 1563 आशीष ये भी है कि किस आधार पर ये ग्रेस मार्क्स दिए गए, ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। नहीं, ये तो सवाल एनटीए की तरफ से क्लियरिफाई कर दिया गया था और ये कहा गया था कि नहीं ये इस आधार पर दिए गए हैं कि जो छात्र जो हैं जो देरी से जिनका एग्जाम शुरू हुआ था उस आधार पर दिए गए थे। लेकिन चूंकि एनटीए की जो कमेटी है उसने अब ये पूरी चीजों को ही रद्द कर दिया, यानी ग्रेस मार्किंग को ही रद्द कर दिया है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ऐसा तो नहीं है कि एक सेंटर पर जो 4 सेंटर थे यानी हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ और दिल्ली, यहाँ पर केवल 1563 छात्र थे। ये 1563 छात्र वो थे जिन्हें हाईकोर्ट से भी राहत मिली थी। अब सवाल ये उठता है कि जो बच्चे जो हाईकोर्ट अप्रोच नहीं कर पाए, जिनके समय का नुकसान हुआ, अब वो बच्चे क्या करेंगे? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक केवल 1563 बच्चे ही अगर वो चाहे तो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। दूसरा सवाल एसआईटी को लेकर है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक अलग एसआईटी का गठन करेगा कि नहीं करेगा। तीसरा, नीट पेपर लीक की जो बात सामने आई थी, यानी 4 मई को जो पेपर लीक की घटना सामने आई थी जिसमें पटना के शास्त्री नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, उस पेपर लीक का क्या क्यों वाकई वो ओरिजिनल पेपर था जिसको लेकर ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तो ये सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब एनटीए के जवाब दाखिल करने के बाद ये पता चलेगा, जो 2 हफ्ते का समय दिया गया है।